ये सुनकर रूही ने कहा, तो क्या तुम लड़कों की तरह कोई भी कपड़ा उठा कर ले आती? बड़ी मुश्किल से मुझे ये ड्रेस मिली। तुमने तो मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की। तुम अश्वथ सर के असिस्टेंट हो ही नहीं सकते। वो कितने शांत और स्वीट हैं। उन्हें तो गुस्सा भी नहीं आता। उनके साथ रहते हुए भी तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा। तुम उस सांप की तरह हो जो चंदन के पेड़ पर लिपटा जरूर रहता है, लेकिन अपना जहर नहीं छोड़ता। ये सुन ओहस ने कहा, तुमने मुझे सांप कहा? रूही ने हाथ बांधते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें सांप कहा। हैप्पी? वो उसे वहीं शॉक छोड़कर आगे बढ़ गई। वो देरी के लिए एलन से माफी मांगना चाहती थी। वो एलन की तरफ बढ़ गई। ओजन अपना फोन देखते हुए आ रहा था। वो रूही से टकरा गया। उसका फोन नीचे गिर गया। रूही लड़खड़ाकर गिरने को हुई। ओजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने भी झट से उसकी आर्म को पकड़ लिया और खुद को संभाल लिया। तभी ओजन ने कहा, आई एम सॉरी मिस, मेरा ध्यान नहीं था। रूही ने उसे देखा और बस देखती रह गई। ओजन ने झुककर अपना फोन उठा लिया और दोबारा से कहा, आई एम सॉरी। रूही होश में आई और मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके। ओजन जाने लगा। रूही ने उसे रोक लिया। रुको। ओजन ने पलटकर उसे देखा और कहा, एक्सक्यूज मी। तभी रूही ने कहा, आप कौन हैं? मतलब दूल्हे की तरफ से या फिर दुल्हन की तरफ से? ओजन ने कहा, मैं दुल्हन का फ्रेंड हूँ। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी दुल्हन की तरफ से हूँ। उसने अपना हाथ आगे किया और बोली, मेरा नाम रूही अरोड़ा है। ओजन ने उसके हाथ को देखा, फिर उसे देखा। रूही ने अपने आगे किए हुए हाथ को हिलाया। वो उसे हैंडशेक करने के लिए कह रही थी। ओजन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, ओजन सिद्धांत। रूही ने जब देखा कि उसने हाथ जोड़ लिए हैं, तो उसने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, हम दोनों दुल्हन की तरफ से हैं, तो दोस्ती करना तो बनता है। ये सुनकर ओजन ने कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे किसी से भी खुलने में टाइम लगता है, तो अभी मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओहस उन दोनों को देख रहा था। उसकी नजरें ओजन पर ही अटकी हुई थी। वो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। बेचारा ओजन इस बात से अनजान था कि कोई उसे घूर रहा है। रूही ने कहा, इट्स ओके, आप शायद मुझे गलत समझ रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे दोस्ती करके आपके करीब आना नहीं चाहती। मैं पहले से किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर ओजन ने कहा, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी अनजान से इतनी आसानी से दोस्ती नहीं कर पाता। मतलब आप समझ रही हो ना? रूही ने कहा, हाँ, मैं समझ गई। ओजन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रूही उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो खुद से बोली, कितना स्वीट बंदा है। और एक है वो ओहस। फिर वो ओहस के आज के मूड को याद करके बोली, मैंने रुकने के लिए नहीं कहा था। इस आदमी को खुद नहीं पता वो चाहता क्या है। ओहस दंदनाते हुए उसके पास आया। उसने पूछा, तुम यंग मैडम के भाई के साथ बात कर रही थी? ये सुनकर रूही ने उसे देखा और कहा, यंग मैडम यानी कि मिसेस अश्वथ आर्यन? अभी जो गया वो मिसेस अश्वथ आर्यन का भाई है। तभी मैं सोचूं वो उनकी तरह दिखता है। ओहस ने कहा, तुम उससे इतना हंस के क्या बात कर रही थी? इतने दांत क्यों दिखा रही थी? यहाँ पर कोलगेट का प्रचार नहीं चल रहा है। रूही ने उसे देखा और कहा, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? मेरे दांत हैं, दिखाऊं या कुछ और करूं? अब ये मत कहना कि ये भी मिस्टर एलन ने कहा है। उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जरूरत नहीं है। वो तो दुल्हन की तरफ से है, इसलिए मैं बात कर रही थी। ये सुनकर ओहस ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो दुल्हन की तरफ से है? जबकि यंग मैडम और बॉस मिस्टर एलन की तरफ से हैं, तो वो भी दूल्हे की तरफ से ही होगा। रूही ने कहा, दुल्हन उसकी फ्रेंड है, तो वो अपनी फ्रेंड की तरफ से होगा ना? क्या हो गया अगर वो मिसेस अश्वथ आर्यन का भाई है तो? और तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो। विक्टर उन दोनों को काफी देर से देख रहा था। वो उनके पास आया। उसने कहा, क्या बात है लव बर्ड्स, तुम दोनों का झगड़ा हो रहा है क्या? ओहस ने कहा, हम दोनों लव बर्ड्स नहीं हैं। विक्टर ने दोनों को देखा और कहा, लेकिन तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री तो वैसे ही लग रही है। ये सुनकर दोनों उसे ही देखने लगे। रूही उसे ही देख रही थी। उसके देखने से विक्टर सकपका गया। उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? जिस पर रूही ने कहा, अश्वथ सर से जुड़े हुए सारे आदमी इतने गुड लुकिंग क्यों हैं? जिनको भी देखो सब हैंडसम एंड हॉट हैं।
इनफैक्ट मिस्टर हॉटी की तो आज हल्दी हो रही है। ये सुन विक्टर ने कहा, तुम एलन को मिस्टर हॉटी बोल रही हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, कुछ देर पहले एक मोस्ट हैंडसम बंदे से मिली थी, कितना स्वीट था। विक्टर ने कहा, तुम ओजन सिद्धांत की बात कर रही हो, यंग मैडम के भाई की? वो तो बिल्कुल यंग मैडम की तरह ही स्वीट है। रूही ने कहा, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। कितना स्वीट और हैंडसम था। उसकी आईज, ओ माय गॉड। वो ओजन की तारीफ करने लगी। ओहस की मुट्ठियां कस गईं। वो वहां से चला गया। विक्टर और रूही उसे हैरानी से देखने लगे। दोनों एक साथ बोले, अब इसे क्या हो गया? अश्वथ और टिया गार्डन में वापस आ गए थे। जब से वो वापस आए थे, सब लोग टिया को ही देख रहे थे। पहले तो टिया ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उसे क्यों देख रहे थे। वो अनंत के पास गई और बोली, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? सबको पता चल गया है क्या कि मेरी याददाश्त चली गई है? सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अनंत ने उसके गालों को देखा, फिर उसने सबको देखा। उसने कहा, किसी को पता नहीं चला है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुमने किसी से बात ही नहीं की है। सब लोग तुम्हारे गालों पर लगी हल्दी को देख रहे हैं। तुम्हें किसने हल्दी लगा दी, ये देखकर सब बातें कर रहे हैं। उसने जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखा। उसे अश्वथ की हरकत याद आई। उसने कहा, मैं अपना चेहरा साफ करना ही भूल गई। सब लोग इसे ही देख रहे हैं। फिर अनंत ने कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को ही हल्दी लगी है। बाकी सब लोग क्लीन एंड क्लियर हैं। अश्वथ भाई ने भी अपने फेस को क्लीन कर लिया है। टिया ने कहा, उन्होंने ये जानबूझकर किया है। वो मुझे ऐसे ही लेकर आ गए। ये सुनकर अनंत ने कहा, टिश्यू पेपर से अपने दोनों गाल साफ कर लो, निकल जाएगी। उसने अपने हाथ में पकड़ा टिश्यू पेपर उसे दिया। टिया ने टिश्यू पेपर लिया और अपने गालों को पोंछने लगी। वो अश्वथ को नाराजगी से देख रही थी। अश्वथ टिया की नाराजगी से बेखबर मिराज से बातें करने में लगा हुआ था। दोनों बातें करते हुए होटल के अंदर जाने लगे। अभ्रम ने उन दोनों को आवाज दी। दोनों ने पलटकर उसे देखा। अभ्रम जल्दी से उनके पास गया। उसने कहा, अश्वथ, तुमने तो अपने इकलौते ब्रदर इन लॉ से हमें मिलाया ही नहीं है। अश्वथ ने कहा, तुम नहीं मिले? अब ये मत कहना तुमने उसे देखा ही नहीं है। अभ्रम ने कहा, उसे देखा लेकिन उससे मिला ही कहाँ हूं। ये सुनकर मिराज ने कहा, मिला तो मैं भी नहीं हूं, बस उसे देखा है। अश्वथ ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए ओजन को खोजा। उसे वो बच्चों के ग्रुप में मिल गया। सब बच्चे उसी के पास थे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को उससे मिलवाता हूं। उसने अपना फोन निकाला, फिर उसे कॉल किया। ओजन, जो बच्चों की बातें सुन रहा था, उसने अपने फोन के कॉल रिंग को सुना। उसने बच्चों को देखा और कहा, अभी रुको रुको, तुम लोग मुझे फोन पर बात करने दो। उसने अपना फोन निकालकर फोन की स्क्रीन को देखा। अश्वथ का नाम देखकर वो चारों तरफ देखने लगा। वो ये सोच रहा था कि वो वहीं होते हुए भी उसे कॉल क्यों कर रहा था। उसे अश्वथ दिख गया। वो उसे ही सवालिया नजरों से देखने लगा। अश्वथ ने फोन अपने कान से लगा रखा था। ओजन ने देखा कि अश्वथ के साथ मिराज मलिक और अभ्रम बजाज भी हैं। वो कॉल आंसर करने की जगह तीनों को ही देख रहा था। अश्वथ ने देखा कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो उसने उसे कॉल रिसीव करने का इशारा किया, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अभ्रम ने उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। नीर ने ओजन के हाथ से फोन ले लिया और कॉल रिसीव कर लिया। वो अपने कान के पास ले जाकर बोला, हेलो बड़े पापा। अश्वथ नीर की आवाज सुनकर बोला, तुम्हारे पास जो अंकल खड़े हैं ना, उन्हें भेजो। नीर ने कहा, ओके। उसने कॉल कट कर दिया। फिर ओजन के कुर्ते के पॉकेट में फोन रखते हुए बोला, अंकल, आपको बड़े पापा बुला रहे हैं। आप उनका कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? ओजन ने नीर को देखा। यहाँ उसके पास जितने भी बच्चे थे, सब एडवांस बच्चे थे। बिना पूछे उसका फोन भी पकड़ लिया और कॉल भी रिसीव कर लिया। उसने कहा, हाँ ठीक है। तभी इयारा ने कहा, आपको पापा क्यों बुला रहे हैं? आप मत जाओ ना। रियो ने भी कहा, आप मत जाओ ना, अभी तो आपको हमारे साथ खेलना है। हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, आप हमको खोजना। ये सुनकर ओजन ने कहा, मैं तुम दोनों के पापा से मिलकर आ रहा हूँ, उसके बाद तुम लोगों के साथ मैं हाइड एंड सीक खेलूंगा। तभी रीवा ने कहा, वहाँ तो सिर्फ बड़े पापा नहीं है, मेरे पापा भी हैं और नीर भाई की भी पापा हैं। ओजन ने नीर और रीवा को देखा। उसने पूछा,
तुम दोनों यारा और रियो के पापा को बड़े पापा बोलते हो, लेकिन एक दूसरे के पापा को तो अंकल बोलते हो। उन्हें भी पापा बोलना चाहिए ना। नीर ने कहा, अब हम अंकल तो अंकल हैं और बड़े पापा हैं। ओजन ने कहा, हाँ वो अंकल हैं, लेकिन उन्हें भी तो तुम लोग अंकल कह सकते हो। नीर और रीवा ने एक साथ कहा, नहीं वो बड़े पापा हैं, हम उनको अंकल नहीं बोलते। तभी ओजन ने कहा, तो यारा और रियो की मम्मा को क्या बोलते हो? नीर और रीवा ने अपना सिर पीट लिया, जैसे कह रहे हो, आप सच में बुद्धू हो। फिर रीवा ने कहा, हम उनको बड़ी मम्मा बोलते हैं। ओजन ने उनका रिएक्शन देखकर खिसियाते हुए कहा, लेकिन मेरी बहन तो तुम दोनों की मम्मा से छोटी है। ये सुनकर नीर ने कहा, पर बड़े पापा तो बड़े हैं ना, आपको इतना भी पता नहीं है कि बड़े पापा को बड़े पापा बोलते हैं, तो रियो और यारा की मम्मा को बड़ी मम्मा बोलेंगे। अब आप जल्दी से जाओ, आपको बड़े पापा बुला रहे हैं। उसने उसे जाने के लिए धकेलने की कोशिश की, पर ओजन और नीर में जमीन आसमान का फर्क था। वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाया था। ओजन ने कहा, ठीक है जा रहा हूँ। वो उनकी तरफ बढ़ गया। तीनों आदमी उसका ही इंतजार कर रहे थे। ओजन उनके पास पहुंचता, उससे पहले उनके पास विक्टर पहुंच गया। अश्वथ ने विक्टर को देखा। उसने अपना फोन पकड़ रखा था। फिर अश्वथ ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे सरप्राइज्ड और शॉक्ड क्यों लग रहे हो? जिस पर विक्टर ने कहा, बात ही ऐसी है, जब आप लोगों को पता चलेगा, स्पेशली जब एलन को इस बारे में पता चलेगा, तो वो सरप्राइज रह जाएगा। ये सुनकर मिराज ने पूछा, ऐसी भी क्या बात है जो एलन सरप्राइज रह जाएगा? उसकी शादी होने वाली है, कहीं इस सरप्राइज से उसकी शादी पर असर ना पड़े। विक्टर ने कहा, उसकी शादी पर क्यों असर पड़ेगा? उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है ही नहीं जो उसकी शादी में तमाशा करने के लिए आएगी।